माला फेरत जग भया, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा और आप देख रहे हैं शाश्वत परिवार। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मन का भाव समझाने वाली है। एक गांव में एक कसाई रहता था जिसका नाम था सदन। सदन मीट मांस का व्यापार करता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ पे वो मीट मांस को लोगों को बेचता था। एक दिन वो ऐसे ही रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसे एक पत्थर मिला और उसने उस पत्थर को उठा लिया। उसने कहा, चलो ये पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ है, लोगों को आते जाते परेशानी होगी, इसलिए इस पत्थर से मैं तौलने का काम करूँगा। वो लेके आया और जब भी वो मांस तौलता उसे रख लेता सामने। तो कमाल की बात ये थी कि धीरे धीरे जब वो तौलने लगा उस पत्थर से तो उसे लगा ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, क्योंकि एक तरफ जितना भी वो मांस रखता, मांस का टुकड़ा रखता, अगर वो 1 किलो रखता तो वो पत्थर 1 किलो का हो जाता, और अगर वो 2 किलो रखता, 3 किलो रखता तो वो पत्थर उतने का ही हो जाता। धीरे धीरे उसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये बात बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल गई। एक ब्राह्मण था, उसे बहुत उत्सुकता हुई कि आखिर ये कौन सा पत्थर है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण आदमी था तो वो कसाई के यहाँ जाना नहीं चाहता था। वो मांस मछली से बहुत दूर रहता था। लेकिन उस कसाई की प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा फैल गई कि फिर उस ब्राह्मण ने सोचा कि चलो आज मैं जाके मिल ही लेता हूँ कसाई से, आखिर ऐसी बात क्या है, आखिर कौन सा चमत्कारी पत्थर मिल गया कसाई को। तो फिर एक दिन शाम को जब पूरे मांस की बिक्री हो चुकी थी तब वो ब्राह्मण जी पहुंचे कसाई के पास और उन्होंने कसाई से बोला कि भाई ये तो सालीग्राम पत्थर है, जिनसे तुम अपने मांस का वजन तौल रहे हो वो तो सालीग्राम का पत्थर है, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं है, ये तो चमत्कारी पत्थर है, तो तुम्हें तो पाप लगेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कसाई ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ब्राह्मण देवता इस पत्थर को आप ले जाइए, और चूंकि आप पूजा पाठ करते हैं तो आप इसे अपने पास रखिए और पूजा पाठ करिएगा, बेकार में मेरे पास रखे रखे ये पत्थर दूषित हो जाएगा। अब ब्राह्मण खुशी खुशी वो पत्थर उठा लिए और उसको लेके घर गए, उसे रखा और मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए कि मुझे बहुत अच्छा चमत्कारी पत्थर मिला है और अब मैं इसकी पूजा करूँगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पूजा की, अर्चना की, उसके बाद जब वो उस रात को सोते हैं, सोते सोते उन्हें एक स्वप्न आया। उन्हें स्वप्न आया कि ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पूजा की, मेरी अर्चना की, लेकिन मैं आपके यहाँ प्रसन्न नहीं हूँ। मुझे आप वहीं उस कसाई के पास ले जाके छोड़ आइए, क्योंकि पूजा अर्चना से ज़्यादा मैं वहाँ पे प्रसन्न रहता हूँ जहाँ पे मेरा कीर्तन होता है। वो कसाई पूजा अर्चना तो नहीं जानता है, लेकिन वो मन ही मन भजन करता रहता है, मेरा गुणगान करता रहता है। और ऐसा कह के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब ब्राह्मण की नींद खुली, जब वो नींद से जागा तो उसने जाके कसाई को वो पत्थर वापस किया और उसने सारी बात बताई। कसाई बहुत खुश हुआ और साथ ही साथ वो हैरान रह गया। उसने कहा कि प्रभु मेरे पास आए लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर सका, तो अब से मैं वही काम करूँगा जो प्रभु को पसंद है। फिर धीरे धीरे उसने अपना कसाई का काम छोड़ दिया और प्रभु का गुणगान करने लगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आपको कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर ये कहानी आज की आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जाते जाते मैं वही बात फिर से दोहराना चाहूँगी, ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, ज़िंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, और करते रहो ऐसा कि कमाल हो जाए।